या बालम आओ हमारे देश। कुछ देर इसके बारे में और सोचो, फिर भी अगर तुम्हें ऐसे लगे कि यहाँ से जाना जरूरी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। प्रणाम। भज गोविंदम। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब हमारी बात तो सुनिए। ठाकुर साहब हमारी बात तो सुनिए। ठाकुर साहब एक बार हमारी बात सुन लीजिए। रुक्मी जी, आपने मेरी बहुत सेवा की है और इस बात के लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। और वैसे भी जो मैं कर रहा हूं वो आप ही की मर्जी है ना। आप ही चाहती थी ना कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो ठीक है, मैं ये मत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। और वैसे भी एक ही छत के नीचे रहकर इतनी बेरुखी दिखाना मुझे नहीं आता। ठाकुर साहब की हालत अभी ठीक ना हुई है। याददाश्त चले जाने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने वर्तमान के फैसले भी ना ले सकूं। अगर आप ये फैसला ले सकती हैं कि एक सन्यासी बनकर आपको गुरुजी के साथ जाना है, तो मैं भी इस मठ से चले जाने का फैसला ले सकता हूं। मैंने कल रात ही आपसे कहा है, मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। आप प्लीज चाहिए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठाकुर, आपने गुरुजी से कहा था ना कि आप एक बार फिर सोचेंगे। मैं गुरुजी की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए उनकी बात को काटना नहीं चाहता था। लेकिन मेरा फैसला अटल है। मैं ये मठ छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। रणवीर ने अचानक मठ छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया है रुक? क्या तुम दोनों में कोई अनबन हुई है? ठाकुर साहब चाहे हैं कि मैं उनका साथ दूं हमेशा वास्ते, और मैंने उनसे कहा है कि मैं सब कुछ त्याग कर संन्यास लेने जा रही हूं। गुरुजी, ऐसी हालत में ठाकुर साहब हट्टे से कैसे जा सके? वो आपकी बात जरूर मानेंगे। आप उन्हें रोक लीजिए ना। अगर तुम्हारा सन्यासी बनने का निश्चय इतना दृढ़ है तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। वैसे ही रणवीर को भी जाने से नहीं रोक सकता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि बात क्या है, इसलिए मैंने रणवीर को भी फिर से सोचने के लिए कहा, ताकि मेरे बस में कुछ हो तो मैं करूं। आप ही के बस में है गुरुजी, कुछ कीजिए। जब वो अट्टे से चले गए तो उनकी जान को और भी खतरा हो सके। हाँ, लेकिन मैं रणवीर को उसके मर्जी के बिना यहाँ रोक भी तो नहीं सकता, क्योंकि ये मठ है, भगवान का घर है, कोई कैद खाना नहीं। अगर रणवीर ने फिर से जाने की इजाजत मांगी तो उसे रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि रणवीर के घर वालों को खबर करके उसे यहाँ से ले जाने के लिए कह सकता हूँ। ना गुरुजी, पढ़े तो उन्हें और भी खतरा हो सके। तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी बात मानकर रणवीर को यहाँ रोक भी लूं तो किसके भरोसे? कुछ दिनों के बाद तो हम यहाँ से चले जाएंगे। खड़ी मारी इतनी कड़ी परीक्षा लेकर के मिले हैं आपको कला? क्यों मारे को ऐसी दुविधा में डाल दिया कि मैं जो भी फैसला लूं कोई ना कोई हमारा अपना ही दुखी होगा। एक तरफ हमारी बहन रसाल और दूसरी तरफ ठाकुर साहब की जिंदगी। रसाल का सिंदूर छीनकर फिर से अपनी मांग ना सजा सकूं करना। मैं ठाकुर साहब को
को अकेला भी ना छोड़ सकूं। उनकी जान को खतरा है। मैं क्या करूंगा? कौन से रास्ते जाऊं? हमारी मदद करो। मैं इस दुविधा से मुक्ति दे दो कान्हा, मुक्ति दे दो। ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? यहाँ से क्यों जा रही हो? किसी ने कुछ कहा? मुझे कोई यहाँ क्यों कुछ कहेगा मोहित? मोहित, तुम्हें याद है जब हम तुम्हारे घर से निकले थे तो तुमने क्या सोचा था? कि तुम अपने खुद का बिजनेस शुरू करोगे, कुछ बनकर दिखाओगे। You'll be a self-made man। और यहाँ रहकर तुम सेल्फ-मेड कैसे बन सकते हो मोहित? इसलिए हम यहाँ से जाएंगे, किसी किराए के मकान में रहेंगे। तुम अपना बिजनेस शुरू कर देना। और तायसा ने इस बिजनेस की जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी है उसका क्या? मुमल, अगर हम चले जाएंगे तो तायसा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। दीप भाईसा के होते हुए तायसा अकेले क्यों पड़ेंगे मोहित? हम बस यहाँ से जाएंगे। मोहित, तुम ब्रोकर को कॉल करो और देखो कि अपना पुराना घर खाली है या नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आखिर सुबह से लेकर शाम तक ऐसी क्या बात हो गई कि तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? कुछ भी तो नहीं मोहित, किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। हम यहाँ से जाएंगे and that's final। नहीं मुमल, जब तक तुम मुझे फैसले की वजह नहीं बताओगे मैं कुछ नहीं करूंगा। बात बहुत सीरियस है मोहित। ताया साहब मुमल के सर से अपने बापू, अपने भाई साहब थोड़ों को साए उठ के हुए। वो डर गई है ताया साहब, बिल्कुल एकली पड़ गई है। अब आपको सहारा ही उसकी हिम्मत बढ़ा सके। गांव में जो होयो वो थारे कानों तक पहुंच गया? ना ताया साहब, मुमल ने आपको और दादी साहब को बात करते सुन लिया। आपको परेशानी हो रही है, बदनामी सहनी पड़ रही है, ये सोचकर उसने हट्टे से जाने को फैसला कर लिया था। ऐसा ये तू क्या कह रही है बिंदनी? हाँ ताया, मुमल को अट्ठे आने को पछतावा हो रही हो। मैंने खुद सुनी उसे जमाई साहब से बात करते हुए, और ताया साहब उसने जमाई साहब को भी अट्ठे से जाने वास्ते बना ली हो। गेली हो गई है क्या छोरी? अरे ये भी तो उसको आपरो घर है। ये बात मुमल आपके मुंह से सुन ले तो उसे तसल्ली मिल जाएगी। ताया साहब मुमल की हिम्मत टूट गई है। ऐसे में उसने आपको कमजोर पड़ते देख लियो तो वो और भी कमजोर पड़ जाएगी। मैं कमजोर ना हूं बिंदनी, मैं तो बस गांव वालों के बारे में सोच रहे हो। तो आज ठाकुर सा होते तो वो सिर्फ अपनी बहन की खुशी के बारे में सोचते। छोटा मुंह बड़ी बात कह दी ताया साहब, हमारे को माफ कर दीजिएगा। दादी साहब, वो मोहित ने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और आज अचानक उनका कॉल आ गया। वो चाहते हैं कि मोहित जल्द से जल्द उनकी कंपनी ज्वाइन कर ले। क्या मतलब है थारो? तू और जवाईसा चले जाओगे? जी दादी साहब, जाना ही होगा। वो क्या है ना, कंपनी हमें शहर में घर दे रही है और गाड़ी भी। कब जानो होगा तने? बस 1-2 दिन में चले जाएंगे दादी साहब। तुम और जमाईसा कट्ठे नहीं जाओगे।
बेटा, मैं थारा यहां से जाने का कारण जानू। बिंदनी ने मारे को सब कुछ बता दिया है। बेटा, ये घर थारो है, तने अट्ठे से कोई नहीं निकाल सके, और जे कोई कोशिश करेगा तो उसे ठाकुर भवन सिंह का सामना करना पड़ेगा। मारे वास्ते लोक लाज से भी घनी जरूरी थारी खुशी है। अपने आप को अकेला ना समझ बेटा। ठाकुर साहब, आपने तो फैसला ले लिया, पर कल हवन में जो ब्राह्मण और गांव वाले आएंगे उनका मुंह कौन बंद करेगा? जे ऐसी बात है तो हम हवन में गांव वालों को ना बुलावेंगे, हम सब घर वाले मिलकर ही पूजा कर लेंगे। मैं अपने पंडित साथ बात करके उनको बुला ले हूं। और जो दान दक्षिणा, वो भी हम घर वाले आपस में बांट ले। पंडित साहब बता रहे थे, पास के गांव में एक मठ है, वहां कृष्ण की आराधना भी होवे है और लोक सेवा भी। हम अपनी दान दक्षिणा वट्ठे ही भेज देवेंगे। ये सुझाव चौखो है मनसा। वो गरीब हमें दुआएं भी देंगे और रणवीर की आत्मा को शांति मिलेगी। गांव वाले तो वैसे भी खाई हुई थाली में छेद करके ही जाएंगे। सुमेर, मठ में दान दक्षिणा पहुंचाने की जिम्मेदारी थारी और दीप की है। हुक्म जी जोजा। बेटा, जमाईसा कटे अपने कमरे में है तायसा। भांजे, ये लोग उसी मठ की बात कर रहे हैं जहां हम पहले रणवीर को ढूंढने गए थे। एक बार जाके तो हमने वहां हंगामा किया है, फिर वहां गए तो मठ वाले हमें छोड़ेंगे नहीं भांजे। कि कुछ देर वास्ते मैं कमजोर पड़ गयो था, समाज की चिंता कर रहा था, पर मारी इस गलती की मने इतनी बड़ी सजा ना तो। आप ऐसा मत कहिए तायसा, आप मुझे गलत मत समझिए। हम आपसे नाराज होकर या बुरा मानकर यहां से नहीं जा रहे हैं। आपने खुद कहा कि आपने मुझे रणवीर भाईसा की जगह दी है, तो आपके बेटे की जगह होते हुए मैं ये कैसे सहन कर सकता हूं कि मेरी वजह से समाज में आपकी बदनामी हो। बस अब यही एक रास्ता है तायसा। भाग्य ने मारे से मारे रणवीर को छीन लियो है, और अब जे आप और मुमल भी अठे से चले जाओगे तो मैं सह न पाऊंगा। इस वास्ते मैं आपसे विनती करूं कि जो कुछ होयो उसे भूल जाओ और अठे से जाने का ख्याल मन से निकाल दो। मने समाज और दुनिया की चिंता ना है, मैं तो बस अपने बच्चों की खुशी चाहूं। जमाईसा अठे से ना जाओ, और ये मारे कारण आप रो कार्ड जो दुखियो है, तो मैं आपसे माफी मांगू। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं तायसा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे रणवीर भाईसा के लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं था, वैसे मेरे लिए भी आपका हुक्म सराखों पर है। कमल को साथ देकर मैंने सही किया ना। आप भी यही करते ना। घड़ी याद आ रही है मारे को आपकी। आज आप अट्ठे होते तो ये मुसीबत ना आने देती। आप सचमुच जा रहे हैं ठाकुर साहब? मत जाओ ठाकुर साहब।
किसके लिए रुकूं यहाँ? कौन है मेरा यहाँ? रुक्मी, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा, लेकिन तुमसे यही कहूंगा कि तुम मुझे भूल जाना। बस ऐसा सोच लेना कि एक अजनबी आया था और इस आश्रम के धर्म अनुसार तुमने उसकी मदद की। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तपस्या में कोई विघ्न आए। एक अजनबी के लिए इतने आंसू क्यों बहा रही हो? उन्हें आपकी चिंता है ठाकुर साहब। मैं जानता हूं, इसलिए तो यहां से जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में और कठिनाई आए। मैं जा रहा हूं रुक्मी। मैं आपको जाने न दूंगी ठाकुर साहब। मत जाओ, मैं आपको कभी ना बुला पाऊंगी। आप जो चाहो मैं करूंगी। अपना फैसला बदल लो ठाकुर साहब। हारी खत है, हारी खत है। तो फिर वचन दो मुझे, वचन दो कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, फिर चाहे जो हो जाए। वचन दो रुक्मी। तूने एक बार तो उसको मार के पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था और बच गया वो। इस बार तो उसकी लाश लेकर ही घर पहुंचेंगे भांजे। रसाल की खुशी और ठाकुर साहब की सुरक्षा वास्ते महारी को वचन देना ही होगा। वचन दे हूं ठाकुर साहब, जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी। कभी आपको छोड़ के ना जाऊंगी, चाहे कुछ हो। नाश्ता कर लो। ये ओके ठाकुर साहब, आज भी? कल पूरा दिन मैंने आपको खिलाया था ना। हाँ तो तुम्हारी वजह से 24 घंटे भूखा रहा हूं मैं। अब इतनी सजा तो भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। ओहो, और ये सजा तुम्हारे को कब तक भुगतनी होगी हुकुम? जब तक मैं तुम्हें आजाद नहीं कर देता। और हमारे को मालूम, मन ने आजादी कभी ना मिलने वाली। बिल्कुल सही, इसलिए अब चुप रहो और मुझे खाना खिलाओ। आप भी ना ठाकुर साहब, बचपना करो। अच्छा, और तुम्हें बचपना नहीं चाहिए? भज गोविंदम। आइए ना गुरुजी। अब तो तुम ये मठ छोड़कर जाने की बात नहीं करोगे ना? नहीं गुरुजी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब तो तुम्हें भी संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरों को सुख देने में ही सच्चा सुख होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों को खुश रखे और तुम दोनों भी एक दूसरे को हमेशा खुश रखने की कोशिश करो।
भज गोविंदम भज गोविंदम। वही होता है जो भगवान की मर्जी होती है। रुक्मी, तुम्हारी मूर्तियां बेचकर जो पैसे तुम लाती थी वो दान करती थी। मेरा सुझाव है वो मत करो। वो पैसे अपने लिए बचा के रखो, काम आएंगे। जी गुरुजी। अब तुम अकेले नहीं हो, रुक्मी की जिम्मेदारी है अब तुम पर। गुरुजी, मैं वही सोच रहा था कि मैं क्या काम करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे हाथ में कला है, उसका इस्तेमाल करो। एक अच्छे और सच्चे कलाकार की ईश्वर जरूर मदद करेंगे। आज मठ के कुछ साधक मठ में बनाई हुई कुछ चीजें शहर के बाजार में बेचने जाएंगे। तुम भी अपनी तस्वीरें बेचने की कोशिश करो। भज गोविंदम। चल नीचे चल कमल, पंडित से आ गए हैं। अपने आप को संभाल कमल, तने इस तरह देखकर रणवीर को अच्छा ना लगेगा। कैसे संभालो अपने आप रो मासा? अगले हफ्ते मारो रणबीर को जन्मदिन है। कितनी चहल पहल होवे थी घर में, कितना धूमधाम से मनाया करते थे हम इसका जन्मदिन। और आज इसी को मासा कैसे करूं मैं? कैसे जाने दूं अपने को के जने को? अब तो वो चलो ही गए है कमल, मुक्त करते उसे। क्यों क्या हो गया मासा? जाने की उम्र तो मारी थी ना, और हमारी किस्मत मैं अच्छे हूँ और मारो रणबीर चलो गया। बोलो मासा। जीजी, ये ठाकुर साहब को पसंद तो आवेगा ना? काहे ना पसंद आवेगा? तूने इतने प्रेम से जो बनाया है जरूर पसंद आवेगा। पर मारे को क्यों लगे कि कुछ कमी है इसमें? पता नहीं, पर कुछ खल रही है मारे को। ठीक है? हाँ, जे इस पे ठाकुर साहब के नाम का पहला अक्षर बुन दे तो अठे। हाँ, ये अच्छा रहेगा और गणो फूटरो भी दिखेगा। जीजी आप ही कर दो ना। मैं कहीं तू करना ना जीजी, आप ही कर दो। ये सारो काम आप मारे से जल्दी भी करो और फूटरो भी। और जीजी मारे को शाम को ये स्वेटर ठाकुर साहब ने पहनाना है ना। रसाल तू करेगी तो अच्छा रहेगा ना। जीजी आप ही कर दो ना। तू मानेगी ना? अरे वाह, हैंडसम लग रहा हूँ, नहीं? बस बस, इतनी तारीफ करने की जरूरत ना है। एक मिनट, मैं तुम्हारी ये स्वेटर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, खुद की तारीफ कर रहा हूँ। स्मार्ट लग रहा हूँ, है ना? जाओ, मारे को आपसे बात ना करनी है।
गुस्सा तो हर वक्त नाक पे बैठा रहता। अच्छा बाबा, सॉरी। बस? ठाकुर साहब, साची कौन है? कि सचमुच आपको ये स्वेटर पसंद आया? हाँ हाँ, सच में बाबा बहुत अच्छा है, और खास करके जो आ रहे हैं ना, एकदम यूनिक आइडिया है। ये तो जीजी ने बुढ़े हुए, उन्होंने ही कहो कि आपके नाम को। ठाकुर साहब, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, रुक्मी की हाथ की छुई हुई कोई भी चीज मुझे मत दिया करो। अच्छी तरह जानती हो कि कितनी नफरत करता हूं उससे। ठाकुर साहब, अब आप गुस्सा ना करो, माफ कर दो मारे को। मैं साची कहूँ ठाकुर साहब, ये स्वेटर मैंने ही बुने हुए हैं। जीजी ने तो बस रसा लेके जाओ स्वेटर। मैंने कितने प्यार से आपके वास्ते ये स्वेटर बनाया, पर हमारी एक छोटी सी भूल के कारण आप इस स्वेटर में देखना भी ना चाहो। आज मारे को मालूम हुआ ठाकुर साहब कि आपके वास्ते हमारी जीजी की नफरत हमारे प्रेम से भी घनी है। मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया है, अब पूरी सर्दी यही स्वेटर पहनूंगा, कसम से। भाभी सा, आपके मासा और पापा सा नीचे आ गए हैं। आप जाइए, ये सब मैं कर लूंगी। तुम ये बैग पैक कर देना। लगता है भाभी सा ये स्वेटर डालना भूल गई। भांजे, हमारी बात मान। थारे पापा से कोई बहाना बना ले और टाल दे इस बात को, समझो। मामा सा के बहाना बनाऊं? ये कोई ऑफिस जाने की बात तो ना है। कोई बहाना बनाया और घर पे बैठ गयो। वैसे भी रणवीर का नाम लेते ही पापा साहब भावुक हो जावे, और खासकर उसके मरने के बाद वो घना अच्छा इंसान हो गया और मैं हमेशा की तरह बुरा। तुम दोनों अठे के करे। दीप, नीचे चल, रस्म शुरू होने वाली है। ठाकुर मदन सिंह और उसका परिवार भी आ गया है, और थारे पापा से अगर उनके सामने थारे को कुछ भी कहेंगे तो तुम्हारे को अच्छा ना लगेगा। हाँ साहब, जाओ, मैं आता हूँ। भांजे, ठाकुर मदन सिंह, समझो। लेट्स गो।
मारा भाई चला गया। अरे बस कर भांजे, बस कर, बस कर। मामा ठाकुर साहब, जब से रणवीर गयो है, मारो भांजो दीप आपे में ही नहीं है, फूट फूट कर रोवे। हालात ये है, किसी की भी आंख को पानी न सूखे। जब से जीजोसा ने दान देने की जिम्मेदारी दीप भांजे पर सौंपी है, तब से हमारा भांजो टूट गयो है। अब अपना दुख किससे कहे? अटे तो सभी दुखी। सुबेर साहब, अगर ठीक समझो तो मैं आपसे एक बात कहूं। ठाकुर साहब बोलो, के कहना चाहो, के बात है? सुबेर साहब, जब ऐसा हमारे और हमारे घर पर घणो उपकार करो और मैं उनके लिए कुछ भी ना कर सको, अगर उनके नाम को दान पुण्य में कर सकूं, तुम्हारे मन को घणो संतोष होएगो। मने लागेगो कि मैं उनके लिए कुछ कर सको। क्या बात है ठाकुर साहब, आप दान करने जाना चाहो? देखो, मना न कर जो, जब ऐसा के खातिर मारे कोई तो लो तो कर दे दो। यू के ठाकुर साहब, आपने अभी तक अपनी पहली चाय भी ना पी है? अरे वक्त नहीं मिला रुक्मी, 1 घंटे के अंदर मुझे ये पेंटिंग खत्म करनी है, उसके बाद ये सारी तस्वीरें बाजार में ले आके बेचनी है। सच्ची ठाकुर साहब, आपरे हाथों में घणो जादू है। ये सारी तस्वीरें घड़ी फुट रही हैं। कौन सी ज्यादा सुंदर है ये कहना ही मुश्किल है। ये सब तो तुम्हारी वजह से है रुक्मी। तुम्हारे प्यार ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया है कि मुझे हर चीज सुंदर लगने लगी है, और बस वही सुंदरता मेरे दिल से मेरे कैनवस पर उतर जाती है। और पिंडदान नदी के किनारे ही किया जाता है। बहते हुए पानी में ही पिंडदान करने का विधान है, पर छोटे ठाकुर साहब की अस्थियां तो मिली नहीं, इसलिए उनका पिंडदान तो हो नहीं सकता। मासा से मैंने कहा था कि इस हवेली में हवन कराया जाए, और इस कारण मैंने मासा को हवेली में हवन करने का सुझाव दिया है, ताकि आप सबको ये तसल्ली हो जाए कि छोटे ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार करके हमने उनके मुक्ति के मार्ग खोल दिए हैं। अब मैं छोटे ठाकुर साहब की आत्मा की शांति के लिए हवन और पाठ करूंगा, ताकि वो जहां भी हों उन्हें मुक्ति मिल जाए। ओम ब्रह्माय नमः ब्रह्माय तर्पम, ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे तर्पम, ओम रुद्राय नमः ओम रुद्राय।
नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहत पावका ना चैनम क्लोदयन्ते आपो ना शोष्यति मारुता। हवन संपन्न हुआ। अब आप छोटे ठाकुर साहब के नाम से उनकी चीजें और जो भी अपनी खुशी से दान करना चाहें वो गरीबों में दान कर दें। दीप, अबे क्या कर रहा है? काम ठीक से ना कर सके तू? जल्दी भर वापस जल्दी। स्वेटर ने इकट्ठे लेकर जा रहे हो? इसे इस बैग में किसने रखे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगी। ये हमारे ठाकुर साहब की निशानी है। बेटी, संभाल अपने आप को। क्या हुआ बिंदड़ी ने? ये जमैसा का स्वेटर रखने की जिद करे है। बिंदड़ी? हमारे ठाकुर साहब की निशानी है ताई साहब। रणवीर की निशानी थारी कोख में पल रही है। जे तो अपने को परेशान करेगी ना तो उसे भी परेशानी होगी ना। हाँ? मामा साहब, इस मदन सिंह को जल्दी रवाना कर दो। गायत्री जी, आप रसाल को लेके ऊपर कमरे में जाओ, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। चल ऊपर चल, जे स्वेटर को कोई ना लेवेगो। हाँ? चल चल आजा आजा। बड़ी चुकाएं, रसाल को इस कपड़े का त्याग करना ही होएगा। जब ऐसा की आत्मा को शांति दिलानी होगी। जो रसाल को उनकी किसी चीज से मोह रहा तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? ठाकुर साहब, आप उतावली करो और निकलो यहां से। हाँ, जो प्रेम मैंने ठाकुर साहब से मिल रहे हो है वो हमारा ना है। उन्हें तो याद भी ना है कि मैं वही रुक्मी हूं जिससे वो नफरत करते थे। मैं जो भी कर रही हूं ठाकुर साहब को सुरक्षित रखने वास्ते कर रही हूं, रसाल वास्ते कर रही हूं। पापा, मैं जानू हूं कि ठाकुर साहब और उनके प्रेम पर सिर्फ रसाल को अधिकार है। कई बार मन करे है कि रसाल को फोन करके बता दूं कि ठाकुर साहब जिंदा हैं और अठे हैं। ठीक है, पर दीप और मामा साहब के डर से हमारे को अपने आप को रोकना पड़े। उन दोनों आस्तीन के सांप को तो मैं कुचल के रख दूंगा। अरे मारी जमैसा को जान से मारने की कोशिश की, मारी रसाल को सुहागन होते हुए भी विधवा को जीवन जीने पर मजबूर किया, और तारे साथ में तो घना अन्याय किया है। मैं उन दोनों को ना छोड़ूंगा। ना बापू, ऐसा करके ठाकुर साहब की जान और खतरे में पड़ जाएगी। तो तू क्या चाहे? सच्चाई जानने के बाद भी चुप रहूं, हाथ में हाथ धरे तमाशा देखते रहूं, और वो दोनों जल्लाद हवेली में राज करते रहे। आपका गुस्सा अपनी जगह सही है बापू, पर ये समय गुस्सा करने का ना है। जरा सोचो बापू, बटे हवेली में रसाल है, उसकी हालत नाजुक है। ऐसे में दीप और मामा साहब को उकसाना ठीक ना है। वरना ठाकुर साहब के साथ साथ
रसाल और उसके होने वाले बच्चे की जान भी खतरे में पड़ सके, हमें ठाकुर साहब की याददाश्त वापस आने तक का इंतजार करना होगा। उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा ना है बाबू। हम ठाकुर साहब के साथ ही एक गुत्थी सुलझा सके, तब तक हमें चुप रहना होगा, ताकि बाकी सबके साथ साथ दीप और मामा साहब भी यही समझते रहें कि ठाकुर साहब इस दुनिया में तो ठीक है, जे अपने छोटे भाई की मौत के बाद चैन से जी सके है। अरे वो तो अपनी गर्दन बचाने के लिए कोई भी हालात बदल सके, कुछ भी कर सके, कोई भी बात बना सके। और हमारे मन में एक ही दुख हुए है कि बेचारी रसाल इस सब में बिना कारण पिस रही है। बापू, जे आप किसी तरह रसाल को हमारे से मिलवा सको तो मैं उससे मिलकर सब कुछ बता दूंगी। मैं कोशिश करूंगा। पर बापू, भूलकर भी रसाल ने ये बात हवेली में ना बताना। वो अपनी खुशी छुपा ना पावेगी और दीप और मामा साहब को शक हो जाएगा, और फिर उन दोनों को अट्ठे ठाकुर साहब तक पहुंचने में देर ना लगेगी। बापू, जे किसी तरह आप रसाल ने अपने गांव ले जाओ तो अठे से उसे अठे आने में आसानी होगी ना। ये तो मुश्किल है बेटा। तो कोई और रास्ता सोचो बापू। हमारा रसाल से मिलकर उसे सारी सच्चाई बताना घणो जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मैं चलूं। वो हवेली को नौकर हमारे साथ है, जो उसने तन्ने या ठाकुर साहब ने देख लियो तो। हवेली का नौकर कठे बाहर गाड़ी में है, तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू तारा ध्यान रखना और ठाकुर सारा भी। इस बार भी थारी माँ थारे बारे में गलत निकली, इस बात को बड़ा बड़ो गर्व है। बापू, भूलकर भी माँ को ये बात ना पता चले। मैं जानू, तू चिंता ना कर। पर बेटा, एक बात हमारे मन में बड़ी खटके है। जब ये जान करके कि जमाई साहब जीवित है, उनका सामान दान करने का हमारा मन ना करे है, और वो सामान मैं हवेली भी तो लेकर के ना जा सकूं। क्या करूं? भाई को समझ में ना आ रहा है। शायद इसमें गुरुजी हमारी कुछ मदद कर सके। हम गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी, ये हमारे बापू है। अच्छा गोविंदम। गुरुजी, मारो नाम ठाकुर मदन सिंह है। आप ठाकुर मदन सिंह हैं? सत्यव्रत ने तो मुझसे कहा कि आप अपने दामाद के नाम पर दान करने आए हैं, ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। जी गुरुजी, आया तो मैं उसी कारण से था, पर अटे आकर मैंने पता लाग्यो कि महाराज जवाईसा जीवित है। चल छोरी, अब थोड़ी देर आराम कर ले। हिसू तो चल हमारे साथ, जीजी को आराम करने दे। ना, हमारे को रसाल जीजी से बातें करनी है, घनी सारी। अरे बाद में बातें कर लेना, जब रसाल जीजी सो के उठ जावेगी। अब चढ़ यहाँ से। ना माँ, आप जाओ, मैं इसे सुला दूंगी। ठीक है, तंग मत करना अपनी जीजी को बात करके, समझाना। ना करूंगा। लो, मैं सोने जा रहा हूँ। माँ, आप जाओ। सो जा। जीजी, माँ ने कहा है कि आपने आराम करने की जरूरत है, तो एक काम करो, आप लेट जाओ, मैं आपने सुला हूँ। अरे समधर साहब, मैं आप ही को बुलाने वाली थी। कट्ठे से आ रहे हो? के बोलूं समधर साहब,
बड़ी मुश्किल से रसाल ने दलिया खिला के आ रही हूँ। बस यो बर्तन को भंडारे में रखने जा रही थी। अरे समझन सा, ये बर्तन अठे ही रख दो, नौकरानी आकर ले जावेगी। आप तुम्हारे साथ बैठकर चाय पियो। कितने दिन हो गए आपसे साथ बैठे हुए। अब फिर बताओ समझन सा, रसाल के साथ जो हादसा हुआ है उससे मारे पर के बीत रही है तो मैं बता भी ना सकूं। भगवान करे उसका खानदान तबाह हो जाए जिसने हमारी रसाल की मांग सुनी करी। अरे उसके हाथ में कोड़ हो जाए जिससे हमारी रसाल से उसकी खुशियां छिड़ी। ये सब कुछ आपरी उस सौतेली छोरी की वजह से हुआ है। ना वो अठे आती ना रणवीर के साथ ऐसा हादसा होता। अरे अगर वो करमजाली हमारे सामने आए तो मैं तो उसकी जान ही ले लूंगी इस बार। अरे समझ, अगर उसे मरना होता तो उसी दिन भंडारे में जलकर मर गई होती जिस दिन आपने भंडारे में आग लगाई थी। लेकिन वो इतनी चालाक निकली कि अपनी जगह रसाल को वटे बंद कर दिया और खुद जाके रणवीर के साथ पूजा में बैठ गई। किसी और ने ना, रसाल की खुशियां उस रुक्मी ने छीनी है। अरे उसके चेहरे के साथ साथ उसकी नीयत भी खाली थी। हमारी छोरी को बहला फुसलाकर अपनी हर बात मड़वा ली। रसाल तो बिल्कुल भोली है, बस उसकी बातों में आ गई और अपना संसार उजाड़ बैठी। वो अब रसाल को सुखी रहने देवी, इसका क्या भरोसा है? क्या भरोसा? किसी दिन अचानक आ धमके और आपकी छोरी को फिर से पट्टी बढ़ाने लगे। और आपकी छोरी भी भोली है, वो भी उसे माफ कर देवेगी। अरे सोचा है आपने? रसाल के जीने को एकमात्र सहारा उसको बच्चों है। हो सके रुक्मी उसे भी नुकसान पहुंचा दे। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका जमाई जीवित है। गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी सेवा में आकर के तुम्हारे को दो खुशियां मिल गई। एक तुम्हारा जवाई सजीवित है और दूसरी हमारी छोरी रुक्मी मारे को मिल गई। भज गोविंदम, सब उसी का खेल है ये। अब आप अपने जमाई के सलामती के लिए वो सारी चीजें दान कर सकते हैं जिसे उसकी आत्मा के शांति के लिए आप लाए थे। जी गुरुजी, मैं अभी सारो सामान ले जाकर मठ के भंडारे में जमा कर रहा हूँ। भज गोविंदम, भज गोविंदम। तेरी लीला तू ही जाने। भज गोविंद, भज गोविंद। समधन साहब को याद है ना, पहली बार जब रसाल मां बनी थी तो क्या हुआ? तो रुक्मी ने उसे मंदिर की सीढ़ियों से गिरा दिया तो, और फिर हमेशा रणवीर के खिलाफ उसे भड़काती रही। अब के जाने कि वापस आने के बाद वो सारे घर वालों के खिलाफ भड़काए। कितनो मान देवे है मारो छोरो दीप रसाल ने। अरे हो सके है कि रुक्मी वापस आकर ये बोल देवे कि रणवीर के हादसे को जिम्मेदार मारो छोरो तो। यो आप काहे बोलो? पहले भी तो वो रुक्मी मारे देवर सा की मौत का इल्जाम मारे छोरे पर लगा चुकी, और अब लौटकर वो ऐसा ना करेगी, उसका क्या भरोसा? अगर उस मनुष्य ने इस बार कोई ऐसी बात की तो मैं उसकी जबान ही काट दूंगी, मार डालूंगी उसे जान से। ना समझ साहब, आप ऐसा कुछ भी ना करना। आप तो जरा ध्यान रखना कि रुक्मी लौटकर रसाल के पास ना आ सके। आज नहीं तो कल वो आपके बेंद को, अपने बापू को मिलने जरूर आवेगी। बस वो दोबारा इस हवेली में कदम ना रख सके। मैं तो कहूं कि आपको अगर उसके बारे में कोई भी खबर मिले तो आप सबसे पहले मारे को जरूर बताना। समझन साहब, मैं आपके साथ हूं रसाल की भलाई वास्ते। मैं उसे रसाल के पास भटकने भी ना दूंगी। आप तो बस उस पर नजर रखना। आपने घणो अच्छो क्यों समझन साहब, जो हमारे को उस रुक्मी की नियत के बारे में बता दियो। उसके हाथ मैं आपको खबर कर दूंगी। बस आप हमारी छोरी रसाल का ध्यान रखना। अरे समझन साहब, कल तक आपकी छोरी हमारी बींदड़ी थी,
पर रणवीर के जाने के बाद वो हमारी भी छोड़ी है। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, आप तो बस रुक्मी पर नजर रखना। की गुजरी होगी मारी रसाल पर। ठाकुर साहब की चीजें खुद से अलग करते हुए। करती भी तो क्या, प्रथा तो निभानी ही थी। इन सब चीजों को अपने से दूर करना ही था, जिनसे कभी घना लगाव था। पास रखकर जीना भी तो मुश्किल हो जाता। अरे उस बेचारी को क्या पता कि अठे बापू, आप किसी तरह रसाल को अठे लाकर हमारे से मिलवा दो। रसाल वास्ते सच जाना बहुत जरूरी। ये सारा सामान तो अपने हाथों से दान कर दे, पर हमारे लिए प्रार्थना कर कि मैं अपने आप पर काबू रख सकूं हवेली में। बापू, आपको अपने कालजी पर पत्थर रखकर संयम रखना होगा, तब तक जब तक मैं रसाल को सब कुछ बता ना दूं। ठीक है, मैं बाहर जाकर देखूं गाड़ी में और कोई सामान पड़ी हो तो मैं खुद लेकर आऊं, और हवेली के ड्राइवर को बाहर ही रुकने के लिए बोलो। जी, ये ठाकुर साहब को पसंद तो आवेगो ना? हाँ, जे इसमें ठाकुर साहब के नाम का पहला अक्षर बुन दे तो अठे। हाँ, ये अच्छा रहेगा और गणो फूटरो भी दिखेगा। जी, आप भी कर दो ना। ये मैं किसी को ना दूंगी। ये भारी रसाल का तोहफा है ठाकुर साहब वास्ते। ये स्वेटर तो मुझे बिल्कुल ठीक आया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा नाप लेके बनवाया है। कहाँ मिला तुम्हें? रुक्मी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ मिला तुम्हें? वो बापू मठ में दान देने वास्ते जो सामान लाए थे उसी में था। मैं आपके वास्ते ले आई। रुक्मी, तुम्हारे बापू अब भी नाराज है तुमसे। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे बापू के साथ मेरी इतनी कहासुनी हो गई। मैं तुम्हारे बापू से माफी मांगना चाहता हूँ। बेटा, आपको मारे से माफी मांगने की कोई जरूरत ना है। आपने मारे को न पहचान कर रुक्मी को बचाव किया, और मैंने गुस्से में रुक्मी को इसलिए डांटियो किसने मारे से बगैर पूछे इस नई तरह से जीना शुरू किया। सच कहूं बेटा, गुस्से में रुक्मी पर मारा हाथ उठ जाना और आपका रुक्मी के बचाव में मारे को डांटना, हम दोनों से ही है। नहीं, आप मुझसे बड़े हैं। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। आप आइए ना, यहाँ बैठिए, आइए। इसे ना ले जा रहे तू की। ये तारे ठाकुर साहब की निशानी है। आप रुक्मी की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना उसके साथ। मैंने उसे वचन दिया है उसका साथ निभाने का। हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, और अब यही हमारा भविष्य है। बापू, अब आपको चलना चाहिए।
अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी, आप लोग घणों दूर जाना है ना। हाँ बेटा, तुम दोनों से मिलने के बाद में तो हमारा रास्ता घना लंबा हो गया है। अब मैं चलूं। दीर्घायु भव। मैं बापू को बाहर तक छोड़ के आऊं। रसाल, तू ये काहे कर रही है छोरी? अरे जो लौट ना सके उसकी इतनी चिंता करती रहेगी तो जो आने वाला है ये उसकी खातिर ठीक ना होवेगा ना। अरे ये थारे बींदड़ी नशाड़ी वास्ते ठीक ना है छोरी। ले बेटा, ले ना छोरी। ला बेटा। रसाल, बेटा थारे बापू दाण दे के मठ से लौटे ना है। जरा फोन करके पूछना कि कब पहुंचने हैं। अरे हमें गांव जाना है, घनी देर हो गई है बेटा। हवेली? किसका फोन? क्या हुआ छोरी? माँ, घंटी बज रही है, बापू फोन ना उठा रहे। हेलो। हेलो। हाँ,